कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो आप किसी के साथ शेयर करके उसकी ज़िंदगी में दरूद इब्राहीम और इस्तग़फ़ार ऐड करवा सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। दरूद इब्राहीम माशाल्लाह से एक ऐसा दरूद है जिसे पढ़ के इंसान ना सिर्फ अपनी दुनिया संवारता है बल्कि आखिरत भी संवारता है। और ये एक ऐसा अमल है जिसे हर हाल में ही कबूल किया जाता है। अल्लाह ताला के यहाँ कोई भी दुआ भी कबूल करवानी हो तो दरूद इब्राहीम पढ़ना पड़ता है, और इसके पढ़े बगैर हमारी दुआएं भी कबूल नहीं होती। यूँ कहूँ कि ये एक चाबी है जो कि हमारे उस ख़ज़ाने को खोल देती है जो हमें अल्लाह ताला ने अता करना होता है। और हम इस चाबी के ज़रिए अपनी किस्मत को भी चमका सकते हैं, और इसके ज़रिए हम अपनी दुनिया और आखिरत में भी भलाई हासिल कर सकते हैं। तो जी, जैसे कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपनी डेली रूटीन में दरूद इब्राहीम और इस्तग़फ़ार ज़रूर ऐड करें, चाहे एक दफ़ा पढ़ें लेकिन लाज़मी पढ़ा करें। इसके पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में आने वाली जितनी भी मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएंगी। और अगर आपको कोई भी हाजत परेशानी है या आपको कोई भी प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी में, कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, तो दरूद इब्राहीम और इस्तग़फ़ार का वो ख़ास अमल ज़रूर करें जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानी आएगी, हर मुश्किल आसानी में बदल जाएगी, और इंशाअल्लाह ताला आपकी हर ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाएगी। तो जी, छोटा-सा अमल है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। 3 दफ़ा आपने दरूद इब्राहीम पढ़ना है, 7 दफ़ा आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है, फिर आपने 3 दफ़ा दरूद इब्राहीम पढ़ना है। और जो भी आपकी दुआ है वो आपने अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करनी है। और इंशाअल्लाह ताला अभी आपकी दुआ ख़त्म भी नहीं होगी, तो आपको ये तसल्ली और आपके दिल को ये सुकून मिल जाएगा कि इंशाअल्लाह ताला वो आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। किन लोगों की दुआएँ कबूल होती हैं, किन लोगों की हाजात पूरी होती हैं और किन लोगों की दुआएँ जल्दी कबूल होती हैं, तो जी उन लोगों की दुआएँ जल्दी कबूल होती हैं जिनकी नीयत साफ़ होती है, जिनका मकसद नेक होता है और जिनकी तलब जो होती है वो साफ़ शफ़ाफ़ होती है। हमारे दिल के हाल अल्लाह ताला जानते हैं। अल्लाह ताला सबके दिलों के हालों को बेहतर जानते हैं। सबकी ज़िंदगी में जो मामलात चल रहे हैं उनको बेहतर जानते हैं। बस करना यही है कि दरूद इब्राहीम पढ़ते रहना है और अपनी दुआएं अल्लाह ताला से करते रहना है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अल्लाह ताला आप लोगों की दुआएं भी कबूल करेंगे। और जिस तरह मेरे साथ बहुत सारी सिस्टर्स अपनी मेडिकल स्टोरी शेयर करती हैं, इसी तरह आज भी बहुत सारी सिस्टर ने अपनी ज़िंदगी में आसानी की कुछ स्टोरी शेयर की हैं, और उनमें से एक स्टोरी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये लिख रही हैं लुबना अपनी ज़िंदगी के बारे में, और कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं रावलपिंडी में रहती थी और आपी मेरी शादी लाहौर में हो गई। शादी होने के बाद कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना था। अभी नई नई शादी हुई थी, जितना जेवर था वो मैंने बेच के इनके प्रॉब्लम को हल करने के लिए दे दिया, लेकिन वक़्त ऐसा था कि प्रॉब्लम हल ना हो सकी बल्कि मज़ीद कर्ज़े में मेरे हस्बैंड चले गए। अब उस कर्ज़े से निकलने के लिए हमें मज़ीद कर्ज़ा लेना पड़ रहा था और इस तरह ये साइकिल चलता जा रहा था। शादी को 3 साल हो चुके थे और औलाद भी कोई नहीं थी, लेकिन ये थी कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव थे और मुझे पता था कि ये पैसा कहीं गलत जगह पे सर्व नहीं कर रहे, बल्कि बहुत मेहनत और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी इनके पैसे जो हैं वो डूबे जा रहे हैं। मैं यूँ कहूँ कि बस मुकद्दर और नसीब साथ नहीं दे रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी, कभी पिंडी और कभी लाहौर, कभी पिंडी और कभी लाहौर, इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी चल रही थी। इनफैक्ट हमारे घर भी बिक चुके थे और हमारे पास रहने को भी जगह नहीं रही थी। हम कभी ससुराल में होते और कभी मेके में। हमारे अपना घर जो था वो बिक चुका था, उसकी वजह ये थी कि मेरे जेठ ने कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई थी जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी लॉस हो गया। तो दोनों भाई एक ही कारोबार किया करते थे जिसकी वजह से दोनों बराबर के शरीक रहे इस नुकसान में। लेकिन मेरे जेठ जो थे काफ़ी समझदार थे, वो बहुत ज़्यादा समझदारी की वजह से अपने आप को बचा गए, और क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ों पे मेरे मियाँ ने साइन वगैरह किए हुए थे, इसलिए अब हर कोई मेरे मियाँ से ही जवाब लेता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मुझे अपने मियाँ से मोहब्बत भी बहुत थी और मैं इन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। नहीं,
तो मैं छोड़ के वापस भी आ सकती थी। बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि ये ज़िंदगी इसी तरह चलती रहेगी, कभी हालात नहीं बदलेंगे, तुम वापस आ जाओ। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से हमेशा वफ़ा का वादा ही नहीं किया था, बल्कि मैं सच्चे दिल से इनसे मोहब्बत भी करती थी और अपने घर को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहती थी। बस आप ही बहुत ज़्यादा परेशानी से गुज़र रही थी कि मेरी मदरसे वाली बाजी ने मुझे बताया कि दरूद इब्राहीम और इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ा करो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियाँ ले आएँगे। आप ही मैंने उस दिन से ये पढ़ना शुरू कर दिया और यकीन माने 3 महीने अभी मैंने पढ़ा भी नहीं था रेगुलर बेसिस पे कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ लानी शुरू कर दी। आप ही बहुत सारी ऐसी मामलात जो हमें समझ नहीं आ रहे थे, वो समझ आने लग गए और अल्लाह ताला ने वो सारी चीज़ें हमारे सामने ले आईं, जिसकी वज़ह से मेरे मियाँ बहुत ज़्यादा कर्ज़े का शिकार हो गए थे। और आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते आप ही ये बातें हमें समझ आने लगी कि किस तरीके से हमने इस मसले से निकलना है। कुछ ख़ानदान के लोग और कुछ मार्केट के लोग इस सारे मसले में पड़े और आहिस्ता-आहिस्ता ये मसला सॉल्व होने लग गया। अब बहुत ज़्यादा आसानी भी होने लग गई थी। आहिस्ता-आहिस्ता हम कर्ज़ा भी उतार रहे थे और जो इस मामले में और भी लोग मुलविस थे, वो भी अल्लाह ताला के करम से अब कर्ज़ा देने लग गए थे। आप ही मेरी ज़िंदगी में भी आसानी आ रही थी, क्योंकि जैसे ही कर्ज़ा उतरा हमें भी एक अल्लाह ताला ने सुख का साँस दिया और हमारी ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला ने सुकून दिया। अब आप ही हमने एक छोटा-सा घर किराए पे ले लिया, जिसका किराया भी हम खुद देते थे और सारे जितने भी उसके अखराजात थे हम खुद उठा रहे थे। मुझे अपने मियाँ से बहुत मोहब्बत थी, मेरे मियाँ भी मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल किया करते थे और मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया करते थे कि इस मुश्किल में उनका काफ़ी साथ दिया। बस आप ही एक औरत क्या चाहती है कि उसका हस्बैंड उसकी सच्चे दिल से तारीफ़ ही कर दे। औरत पैसे की भूखी नहीं होती, औरत भूख पे भी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अगर औरत के साथ मोहब्बत में ही मिलावट हो तो वो नहीं बर्दाश्त हो सकती। लेकिन मेरे हस्बैंड इस चीज़ से बहुत दूर थे और मुझसे सच्चे दिल से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। आप ही अब हम लोगों ने अपना घर किराए पे ले लिया था और कर्ज़ा उतरने के बाद जो इनकम आ रही थी, उससे हम अपने आप पे भी तवज्जो दे रहे थे। यानी कि मैं अपना ट्रीटमेंट वगैरह भी करवा रही थी, क्योंकि शादी को 5 साल हो चुके थे और अल्लाह ताला ने अभी तक मेरी गोद नहीं भरी थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, लेकिन मुझे ये बात बाद में समझ आई कि जब अल्लाह ताला देने पे आते हैं तब ही अल्लाह ताला नवाज़ते हैं। पहले अल्लाह ताला इंसान के लिए रास्ते हमवार करते हैं और फिर वो तलब जो उसे चाहिए होती है वो अता कर देते हैं। आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि पता नहीं औलाद होगी या नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव बातें इंसान को सुनने को मिलती हैं जब इतने अरसे तक औलाद ना हो। और जिस तरह के मेरे हालात थे शादी के फ़ौरन बाद मेरे हस्बैंड पे जो क्राइसिस चल रहे थे, उनसे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो लोग बहुत सारी बातें किया करते थे। लेकिन अब ये था कि मुझे दिली सुकून था और मैं अपने आप पे फ़ोकस किए हुए थी कि बस अल्लाह ताला मुझे औलाद भी अता कर दे, ताकि हम अपनी ज़िंदगी आसानी से और बेहतर तरीके से गुज़ार सकें। अभी मैं बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट भी करवा रही थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने दोबारा से दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह अपनी ज़िंदगी में ऐड किया और लगातार पढ़ना शुरू कर दिया। कभी-कभी इंसान भूल जाता है, लेकिन जब अल्लाह ताला चाहते हैं तो दोबारा ही उसे उस काम की तरफ मुतवज्जो कर देते हैं। बस आप ही मैंने वक़्त से अब तक तो कभी भी ना ही दरूद इब्राहीम छोड़ा है और ना ही इस्तग़फ़ार छोड़ी है। मैं बहुत ज़्यादा दरूद इब्राहीम और इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ। आप ही अल्लाह ताला ने मेरे 8 साल इलाज के बाद अल्लाह ताला ने मुझे बहुत प्यारी बेटी से नवाज़ा और आप ही अगले ही साल बगैर किसी इलाज के अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटे से भी नवाज़ दिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बेटे की पैदाइश के 3 महीने के बाद आप ही मेरे हस्बैंड का एक रोड एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी टाँगें बिल्कुल ही ख़त्म हो गईं और उन्हें आर्टिफ़िशियल लेग्स लगानी थी। लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि हम इस इलाज को करवा सकते। आप ही बहुत ज़्यादा परेशानी दोबारा आ चुकी थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन अल्लाह ताला का सहारा था, दरूद इब्राहीम और इस्तग़फ़ार मैंने नहीं छोड़ा था, क्योंकि मेरा यही यकीन था कि अल्लाह ताला हर मुश्किल में आसानी अता करते हैं। अब भी मैं लगातार इस तस्बीह को पढ़ती थी और अल्लाह ताला से यही दुआ करती रहती थी कि अल्लाह ताला अब तो मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो गई है, मुझे घर भी मिल गया है और औलाद भी मिल गई है। अब मेरे हस्बैंड के एकदम से इस तरह हो जाने से जो घर के हालात हैं वो कैसे बेहतर होंगे। अब दोबारा वही चीज़ों से गुज़रना पड़ेगा जो शुरू में मैं गुज़र रही थी, लेकिन
اللہ تعالیٰ تو انسان کے دل کا حال جانتے ہیں اور کبھی بھی انسان کو مشکل میں نہیں ڈالتے۔ بس آپ ہی میں استغفار پڑھنے کے ساتھ ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھنے لگ گئی تھی۔ اب آپ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت بھی عطا کر دی تھی کہ میں کوئی سٹینڈ لے سکتی۔ پہلے تو میں چھوٹے موٹے کام کر لیا کرتی تھی، میں پارلر کا کام بہت اچھا چلا لیتی تھی، لیکن شادی کے بعد میں نے یہ کام نہیں کیا۔ لیکن اب جب ضرورت پڑی تو میں نے آپ ہی دوبارہ سے اپنے گھر کے ایک کمرے میں ہی ایک چھوٹا سا پارلر بنا لیا اور یہیں پہ میں اپنا کام سٹارٹ کر دیا۔ پہلے تو بہت کم کسٹمر آتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ کچھ بہتری آنے لگ گئی اور اچھے کسٹمر آنے لگ گئے۔ انفیکٹ برائڈل بھی تیار کرنے لگ گئی تھی۔ آپ ہی کبھی میں لوگوں کے گھر جا کے تیار کیا کرتی تھی اور کبھی یہ یہیں پہ یعنی کہ میرے گھر میں ہی آ جایا کرتے تھے کلائنٹ۔ اب آہستہ آہستہ آپ ہی میرا کام بھی گرو کر رہا تھا۔ بہت سارے لوگ مجھے بہت ساری باتیں کرتے تھے، بہت لوگ نیگیٹیو اور بہت لوگ پازیٹیو، کچھ لوگ اچھائی کے طور پر، کچھ لوگ صرف زخموں پہ نمک ڈالنے کے لیے باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ ہی اس مشکل دور میں صرف باتیں خاموشی سے سن رہی تھی اور ہنستی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو لکھا ہوتا ہے، جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے، وہ مل کے رہتا ہے۔ کسی کی اچھائی، کسی کی برائی اور کسی کی بھی زندگی میں انٹرفیئر کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بس وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے۔ بس میرا یہی یقین تھا اور یہی میرا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات ضرور بدلیں گے۔ زندگی میں آئی چھوٹی موٹی مشکلات اللہ تعالیٰ حل کر ہی دیتے ہیں۔ میں بہت زیادہ مشکلات سے گزر چکی تھی۔ اب آپ ہی پریشانی نہیں ہوتی تھی، بلکہ لوگوں کی نیگیٹیو باتوں پہ ہنسی آیا کرتی تھی۔ کبھی لوگ منحوس کہتے تھے میری اولاد کو اور کبھی مجھے کہتے تھے کہ میں منحوس تھی اپنے ہسبینڈ کے لیے۔ بس اس طرح کی باتیں سن کے واپی میں ان چیزوں کو اگنور کر دیتی تھی اور اپنے آپ کو اپنے کام کی طرف فوکس کیا ہوا تھا۔ میں نے اپنے کام کو بہت اچھا اسٹیبلش کر لیا تھا۔ صرف 6 مہینے میں ہی آپ ہی مجھے بہت زیادہ اچھے کسٹمر ملنے لگ گئے تھے۔ میرے کام دیکھ کے کافی زیادہ امپریس ہوتے تھے۔ ایک دن ایک آنٹی آئیں اور وہ مجھ سے اپنے بالوں کی کٹنگ کروائی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے نیکسٹ منتھ ایک شادی کے لیے بھی انویٹیشن دیا کہ انہیں ایک شادی پہ جانا ہے جس پہ میرے گھر کے سارے افراد کو تم ہی تیار کرو گی اور تم ہمارے گھر آنا تاکہ ہم اچھی سروسز لے سکیں۔ آپ ہی میں یہ اس لیے خوش تھی کیونکہ جس طرح یہ بتا رہی تھی کہ ان کے گھر میں 6 سے 7 خواتین موجود ہیں جنہیں تیار کرنا ہوگا اور ان کے کسی زیادہ عزیز کی شادی ہے تو انہیں ہر فنکشن پہ اچھی لک چاہیے ہوگی۔ میں خوش تھی کہ چلو کافی اچھی انکم ہو جائے گی مجھے بھی، کیونکہ اب بھی اس کام میں انسان کو کافی اچھا پروفٹ مل جاتا ہے اور بہت اچھی انکم بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ ہی اپنے کام کو اور بھی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی اور اچھی سے اچھی ٹیکنیک اور اچھی سے اچھی پروڈکٹ اپنے پارلر میں نے یوز کرنا سٹارٹ کر دی۔ آپ ہی اب میرا کام اور بھی بہتر ہوتا جا رہا تھا اور اس طرح کے کئی کلائنٹ مجھے ملنے سٹارٹ ہو گئے تھے۔ پورے 1.5 سال کے بعد آپ ہی میرے بہت زیادہ ہائی لیول پہ اپنا پارلر بنا لیا تھا اور کافی اچھی انکم بھی ہونے لگ گئی تھی۔ اب آپ ہی میری اتنی انکم ہو جاتی تھی کہ میں اپنے ہسبینڈ کی آرٹیفیشیل لیگز لگوا سکتی ہوں اور یہی کوشش تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی صحت دے۔ آپ ہی انہوں نے میرا مشکل میں بہت زیادہ ساتھ دیا تھا۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے مشکلات ہی دیکھی ہیں، لیکن جس طرح یہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور جس طرح یہ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، بس اسی میں میرا دل بڑھ جاتا ہے۔ آپ ہی یہ بہت اچھے انسان ہیں، بس ہمیں تو لوگوں کی نظروں نے کھا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر مشکل میں آسانی عطا کی اور جو مشکلات آ جاتی ہیں ان پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی عطا کر دیتے ہیں۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں اور بھی آسانیاں لائے اور میرے بچوں کی زندگی بھی بہتر کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور بھی ہمت عطا کرے تاکہ میں بہتر سے بہترین زندگی گزار سکوں۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کی لیگس بھی لگوائی ہیں اور آپ ہی اب وہ تھوڑا بہت چل پھر بھی لیتے ہیں اور ایک چھوٹا سا شاپ بھی بنا لی ہے جو کہ بہت اچھی چلتی ہے۔ ان کی انکم بھی آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور ہماری زندگی کافی بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ بہت مشکل دور سے ہم گزرے ہیں، ابھی انہوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ جب میں
अपने मुश्किल दौर से गुज़र रही थी। औरत के लिए एक ही मुश्किल दौर होता है जब वो माँ नहीं बन पा रही होती और लोग उसे तरह-तरह के ताने देते हैं। एक हस्बैंड ही होता है जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है और उस वक़्त पे आपका साथ दे, तो आप अपने आप को हर मुश्किल के लिए तैयार कर लेते हैं। बस यही इनकी अच्छाई थी कि इन्होंने कभी भी मुझे किसी भी बात पे टॉर्चर नहीं किया और ना ही किसी बात पे मुझे इन्होंने तंग किया है। हमेशा मुझे सपोर्ट की है और मेरा ही साथ दिया है। क्योंकि आप ही मेरे ससुराल में बहुत सारे ऐसे मामलात थे जिसकी वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, क्योंकि मेरे घर का माहौल टोटल डिफरेंट था इनके घर के माहौल से। और ये इस वज़ह से मुझे और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि ये मुझे हर बात पे सपोर्ट करते थे। इनफैक्ट बहुत सारी गलतियाँ मैं कर बैठती थी और मुझे पता भी होता था कि ये मेरी गलती है, लेकिन ये मुझे इस तरीके से समझाते थे कि बात भी नहीं बिगड़ती थी और घर वाले भी बात को अंडरस्टैंड कर जाते थे। बस आप ही ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव चलते रहे और इसी तरह अल्लाह ताला मुझे मुश्किल के बाद आसानी भी अता करते रहे। मेरी ज़िंदगी के ये कुछ वाक़यात थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात भी आती हैं और बहुत सारी आसानियाँ भी मिलती हैं। बस हम इंसान हैं, नाशुक्रे बन जाते हैं, सिर्फ़ परेशानियों को याद रखते हैं और अच्छाइयों को भूल जाते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा आसानी भी अता की और मुझे बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने खुशियाँ भी अता की। आप ही अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह ताला ने मुझे औलाद भी अता की और बहुत सारी नेगेटिव बातों से भी अल्लाह ताला ने मुझे बचाया, क्योंकि आप ही मैं देखती हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन इन्हीं दौर से जब गुज़रती हैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं। इनफैक्ट मेरी अपनी बड़ी सिस्टर भी बहुत ज़्यादा परेशानी से गुज़री, तो वो बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन जब से उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में अस्तगफिरुल्लाह दुरूद इब्राहीम ऐड किया है, अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा आसानियाँ अता कर दी हैं। आप ही बस मैं यही कहती हूँ कि ज़िंदगी इंसान की एक जैसी नहीं होती, किसी को ज़्यादा और किसी को कम मिलता है। बस करना ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। जो भी है, जैसे भी है, उस पे हमेशा अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार रहना है और अल्लाह ताला से ही माँगते रहना है। ये अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला किसी को तौफ़ीक देता है कि उसका शुक्र अदा कर सके और किसी को सिर्फ़ नाशुक्री ही में ही ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ जाती है। लेकिन ये अल्लाह का ख़ास करम होता है कि अल्लाह ताला इंसान को अपने सच्चे और सीधे रास्ते पे रखे। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ईमान को भी कायम रखे और ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला अच्छाइयाँ अता करे और आखिरत में भी अल्लाह ताला भलाइयाँ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। काफ़ी ये कुछ वाक़यात मैंने आपके साथ शेयर किए। ये थी मेरी ज़िंदगी की स्टोरी जो मैंने दुरूद इब्राहीम और इस्तिग़फ़ार से अपनी मुश्किलात को आसानियों में बदला। मैंने क्या बदला, बस ये अल्लाह ताला का करम था कि अल्लाह ताला ने मुझे आसानियाँ अता कर दी। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ और बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए। आमीन सुम्मा आमीन सिस्टर। बिल्कुल, ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं और बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि इंसान समझता है कि शायद उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और उसके बाद ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर पाता। लेकिन ये अल्लाह ताला ही हैं जो इंसान को हिम्मत दे देते हैं, ताकत दे देते हैं और इंसान के लिए दोबारा से वो खुशियाँ वापस ले आते हैं। तो इसीलिए मैं बार-बार यही कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में दरूद इब्राहीम ज़रूर ऐड करें, अस्तगफिरुल्लाह ज़रूर ऐड करें। ये वो अमल है जो कि करने में बहुत छोटा है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और आप जब सच्चे दिल के साथ इसको रेगुलर बेसिस पे करना स्टार्ट कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए आसानियों के दरवाज़े खोल देंगे। वो सिस्टर जो कहती हैं उनके रिश्ते नहीं होते, वो सिस्टर जो कहती हैं उनके घर औलाद नहीं है, वो सिस्टर जो बहुत सारी ख्वाहिशात की मुंतज़िर हैं और उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, तो अल्लाह ताला से दुआ करें जो वो चाहती हैं अल्लाह ताला उसमें उन्हें हिम्मत भी अता करेंगे, अल्लाह ताला उनमें कामयाबियाँ भी अता करेंगे और अल्लाह ताला उनके लिए बेहतर से बेहतरीन चीज़ें भी अता कर देंगे। बस करना यही है कि आपने अल्लाह ताला से दुआएँ करते रहना है और माँगते रहना है। कभी भी नाउम्मीद नहीं होना, क्योंकि जब इंसान नाउम्मीद होता है तो फिर काम बनने की बजाय बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अपने कामों को बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुज़ारने के लिए, अपनी ज़िंदगी में आसानी लाने के लिए अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ किया करें, दरूद इब्राहीम और इस्तिग़फ़ार ऐड करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बहुत सारी आसानियाँ लेकर आएँगे। तो जी, वो सिस्टर जिन्होंने मुझे ख़ास दुआ के लिए कहा था और जैसे कि आपने देखा है मैंने काफ़ी दिन वीडियो पोस्ट नहीं की और अल्लाह ताला से यही दुआएँ की हैं कि अल्लाह ताला ने जो भी इबादत की है, जो भी हम जितना भी कर सके हैं अल्लाह ताला उसे कबूल करे और उन सब सिस्टर्स के लिए भी अच्छे मुक़द्दर और अच्छी जगह पे
رشتے ہو جائیں جو بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں، اور وہ سسٹر میری جو بہت زیادہ پریشان ہے، کچھ ایسی باتیں جو وہ یہاں پہ میں نہیں شیئر کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی آسانیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی بہتری لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بہت اچھی جگہ سے بہت زیادہ اچھے رشتے عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اور جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کا فیڈ بیک مجھے کامنٹ باکس میں دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔